तो ठाकुर जी की नित्य लीला में सुख और सारी, तोता और मैना, इनकी सेवा है। और एक नहीं है, अनेक सुख हैं, अनेक सारियां हैं, और ये आपस में मिलकर के ठाकुर जी का मुखोल्लास करते हैं। कैसा मुखोल्लास करते हैं? जब ठाकुर जी सेज पर विराजमान होते हैं, किशोरी जी बैठे होते हैं, आज नृत्य की इच्छा नहीं है, आज भ्रमण की इच्छा नहीं है, आज ज़्यादा कहीं दूर जाने की इच्छा नहीं है, आज केवल बैठ करके थोड़े सखियां पंखा जल रही हैं और प्रिया प्रियतम प्रेम से शरबत पान कर रहे हैं। बैठ करके कोई राग सुना रहा है, कोई रागिनी सुना रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। तो रोज रोज एक ही चीज हो तो कैसे सुख मिले? अच्छा, ठाकुर जी का और किशोरी जी का सुख नहीं है ये सखियों का सुख है। तो सखियां क्या करती हैं? सुख और सारी इनको तैयारी कराती हैं, और ये ठाकुर जी के सन्मुख आकर के, किशोरी जी के सन्मुख आके एक एक पक्ष आपस में बांट लेते हैं। जैसे सुख ठाकुर जी के पक्ष के हैं और सारी जो है वो किशोरी जी के पक्ष की हैं। अब एक बात कोई कहेगा, सुख उसकी बात का खंडन सारी करेगी। जैसे हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर हैं, कौन कहेगा? सुख कहेगा। तब सारी कहा कहेंगी? बोले तुम खुद ही कह रहे हो श्याम सुंदर। कौन है? बोले जो श्याम है। श्याम माने सूर्यास्त के बाद जो समय होता है उसको श्याम कहते हैं, संध्या कहते हैं। बोले तुम्हारे ठाकुर जी श्याम हैं, पर शाम की शोभा तो तभी बढ़ती है जब किशोरी रूपी चंद्रमा प्रकट होता है। हमारी किशोरी जी जब प्रकट होती हैं। अब ये बात सुख ने कही तो सारी उसका खंडन करती है। अब सारी जब कहती है कि हमारी किशोरी जी तो चंद्रमा हैं, और चंद्रमा जब प्रकट होता है तभी संध्या, तभी रात्रि की शोभा होती है। जैसे आपने ताली बजाई, ऐसे सब सखियां ताली बजाई, वाह 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 वाह, खंडन हो गया। अब सारी ने जो कहा है उसका खंडन सुख को करना है। तो सुख क्या कहता है? बोले अरे सारी ने सुन ले, ने डट जा, बड़ी हंस रही है। चंद्रमा यदि दिन में प्रकट हो जाए ना तो कोई ना देखे, चंद्रमा की शोभा तो तभी लगे जब शाम के संग होएगो। अगर हमारे श्याम सुंदर नहीं हो तो फिर चंद्रमा को कौन निहारे? अब ऐसी ताली फिर बज जाती है। वाह वाह वाह, सुख जीत गए, सुख ने बढ़िया बात कही। इतनी सुंदर आपस में ये कटाक्ष वार्ताएं चलती रहती। अरे हमारे श्याम सुंदर तो बड़े मीठे हैं। बोले कैसे मीठे हैं? बोले अंगूर जैसे मीठे हैं, ना उनमें छिलका है ना उनमें गुठली है, पूरे ग्रहण करने योग्य हैं। हमारे ठाकुर जी में कछु भी त्याज्य नहीं है। अरे भैया, कोई व्यक्ति हम संबंध बनाते हैं तो हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं ना कि उसमें भले ही एक दो अवगुण है लेकिन उसमें ये अच्छा ही है। भाई देखो, वो रात को भले ही देरी तक सोता है लेकिन ठीक है, सुबह जब उठ जाता है सारे काम संभाल लेता है। हम अवगुण जानते हुए केवल गुण पर नजर रखते हैं। कई बार किसी कन्या का ब्याह होता है तो हम उसको भी समझाते हैं, भाई देखो है तो वो काला है, थोड़ा सांवला है, हृदय का बड़ा साफ है, थोड़ा सा नाटा है, गट्टा है, तुमसे थोड़ा छोटा है हाइट में, लेकिन उसकी बुद्धि देखी तुमने कैसा बढ़िया, मर्सिडीज गाड़ी चलाता है बड़ी वाली, इतनी उसके पास प्रॉपर्टी है, ये है वो है। तो एक आध अवगुण जो होते हैं हम उसको कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। पर सुख क्या कहते हैं? हमारे श्याम सुंदर में कोई अवगुण है ही नहीं। ये तो अंगूर के फल की तरह हैं, छिलका भी खावे योग्य है और भीतर की छोटी छोटी गुठली भी खावे योग्य है, इनमें कछु भी त्याज्य नहीं है। तब सारी कहते हैं, बोला हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम, तुम्हारे श्याम सुंदर मीठे तो बहुत हैं, फल जैसे हैं, पर अंगूर नहीं है। तो बोले गन्ना है, गन्ना। तो सुख के गन्ना कैसे? बोले गन्ना भी मीठा होता है, अंगूर से ज्यादा मीठा होता है, रसीला होता है, लेकिन दारी के जब तक मसलो नहीं तब तक निकरे ना है। बोले या मारे इनके पीछे पड़ना पड़े, इनको खूब सुनानी पड़े, तभी जाके इनको रस प्रकट हो गए, ना तो ये तो
गन्ना है, खड़े रहेंगे। और गन्ना का एक स्वभाव है, जब तक उसको मीड़ो ना तब तक वो इतना निष्ठुर होता है कि किसी में पड़ जाए तो डंडे का भी काम करता है। तो इस प्रकार सुख और सारी का संवाद होता है। और ऐसे जैसे आप आनंदित होते, अब मैं तो क्या सामान्य अपने मुख से कितना बता पाऊंगा, लेकिन सुख सारी का ऐसा संवाद होता है कि किशोरी जी आनंद में भर जाती हैं और कभी किसी सुख को हृदय से लगा लेती हैं, कभी ठाकुर जी किसी सारी को अपने हृदय से लगा लेते। उनके भाव सुन करके एक दिन एक सुख, आज वो सब सारियों पे भारी पड़ रहा था। सारियां ले ले करके बातें आती थी ठाकुर जी के विषय में, कोई कटाक्ष करती थी और वो ऐसा प्रस्ताव रखता था कि सारियों की बोलती बंद हो जाती, सुख जीत जाता था। देखो बहुत ध्यान से सुनना। तो किशोरी जी के पक्ष की सखियों को लगता था हमारी हार हो रही है, परंतु किशोरी जी कहती नहीं, हमारी जीत हो रही है, क्योंकि श्याम सुंदर जिताए जा रहे हैं, श्याम सुंदर की महिमा कही जा रही है, हमारी जीत हो रही है। आज जब सुख सारी का संवाद पूर्ण हुआ तब किशोरी जी अपनी एक सखी सुदेवी को बुलाती। ये सुदेवी जो है ये सुख सारी की मॉनिटर हैं, यही उनको सिखाती हैं। तो सुदेवी से कहती हैं कि आज जो सुख सभा में ऐसो जोर जोरते इतरा इतराए के बोल रहे हो, वाकी वाणी में मुकु कहीं कहीं कृष्ण के दर्शन भये। जैसी वाक पटुता, जैसी चतुराई, जैसो बोलवे को ढंग श्री कृष्ण को है, वैसो ही वो सुख बोल रहे हो। एक काम करो, बोले कहा वह सुख को मेरे पास लेके आओ। सुदेवी जी गई और कहीं भैया तेरे भाग्य की सराहना, आज तेरी वाणी से किशोरी जी इतनी प्रसन्न रह गई हैं कि तू को भीतर बुला रही हैं। और उस सुख को ले गए हैं किशोरी जी के पास। किशोरी जी कहती यहीं बैठ जा, और बैठ करके जो जो बात तू बाहर सभा में कह रहे हो, एक मुंह को सुनाइयो। श्याम सुंदर चले कैसे? तो वो सुख कहता है ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन के लयस्य गोपवत्व। भागवत के भीष्म स्तुति का श्लोक है। ठाकुर जी कैसे चलते हैं? वो ललित गति, ठाकुर जी की ललित गति है। ललित गति कैसे? चलते तो टेढ़े मेढ़े हैं, पर वो ऐसी ललित है कि उसको कोई देख ले, उस चाल को कोई देख ले तो पलकें झपकना भूल जाती हैं। व्यक्ति विचार करे कि मैं पलकें झपक लूं, तब भी पलकें जो कि हमारे वश में होती, हम जब चाहे उनको झपका सकते हैं, लेकिन ये पलकें भी हमारे वश से बाहर हो जाती हैं जब श्याम सुंदर चलते हुए आते हैं। व्यक्ति चाह करके भी अपनी पलकें नहीं झुका पाता, उनकी चाल ऐसी है। डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे। वापे मोती लटकन वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजों में, ओ डोले ब्रज कुंजों में,
सुख से किशोरी जी पूछ रही हैं, अच्छा चाल ऐसी है? हाँ। कभी कभी एकांत में गऊ चराने जाते हैं तो वहां वृक्ष के नीचे बैठे बैठे श्याम सुंदर क्या करते हैं? तब वो सुख बताता है। बोले श्याम सुंदर जाते हैं और कुंज निकुंजों की सुंदर सुंदर बेल तोड़ के लाते हैं, अपनी पाग पर बांध लेते हैं, अपनी भुजा पर बांध लेते हैं, अपनी कमर पर बनमाली वेश धारण करते हैं, अपने कानन के ऊपर कर्ण फूल सुंदर सुंदर पुष्प धारण कर लेते हैं, गले में ऐसे सुंदर। किशोरी जी भाव मुद्रा में जा रही हैं और वो सुख बोलता जा रहा है। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। और मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, करती जीते जी मरण, पाग टेढ़ी सुधरे। ओ पाग टेढ़ी सिधरे। मतलब अगर किसी की मृत्यु हो रही हो और श्याम सुंदर मुस्कुरा जाए उसको देख के, तो महाराज केवल मुस्कुराहट मात्र से जीवित हो जाए। और इतना ही नहीं, कोई बेचारा भला भाई बिल्कुल ठीक अवस्था में है, बिल्कुल भला है और चलता हुआ जा रहा है, सामने से श्याम सुंदर आ गए और कहीं जोर से मुस्कुरा गए, भली चलाई बेचारा खड़ा खड़ा कहो तो मृत्यु हो जाए उसकी। ये मुस्कुराहट का कमाल है उनकी, ऐसी चाल है, रूप है, ऐसी पाग है, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कर्ण हैं। किशोरी जी तो ऐसे सुख में चली गई हैं। 3 दिन हो गए हैं, आज निकुंज में किशोरी जी नहीं आई हैं। क्यों? केवल पौड़े पौड़े बैठे बैठे चलते चलते उस सुख से वार्ता कर रही हैं और उससे श्रवण कर रही हैं। ललिता विशाखा कहते हैं, हे श्यामाजू निकुंज में पधारो ना। अरे तू सुन तो, ये कितना सुंदर भाव बताता है। बोले अरे जिसको तुम सुन रही हो किशोरी जी, वो प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, निकुंज में चलो ना। बोले प्रत्यक्ष में ये 2 नेत्र कितना देख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मुखमंडल का दर्शन कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हस्तकमल देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीतांबरी देख लेंगे, लेकिन ये सुख तो सर्वांगीण कृष्ण का वर्णन कर देता है। इस वर्णन में मुझे बहुत सुख मिल रहा है। एक बहुत सुंदर पद है, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ उसी ताल में। यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले। सुआ मतलब तोता। अब ये छवि तो नेत्र बंद करके अनुभव करने की। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। अपने हस्त कमल के ऊपर यहाँ किशोरी जी तोता को बैठा लेती हैं। कभी वो कंधे पे आके बैठ जाता है, कभी वो शीश पे आके बैठ जाता है।
जहां उसको स्थान मिलता है वहां आके बैठ जाता है, और किशोरी जी उसको पढ़ा रही हैं। कभी वो किशोरी जी को कुछ सुनाता है, किशोरी जी फिर उसको पढ़ाती हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुवा पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले, हाँ सुवा पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले, रूप राशि है कुंवर किशोरी, रूप रास है कुंवर किशोरी, रूप राशि है कुंवर किशोरी, रूप रास है कुंवर किशोरी, मोहन हंस हंस बोले, मोहन हंस हंस बोले, हाँ मोहन हंस हंस बोले, मोहन हंस हंस बोले, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत बोले, हाँ सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले। अब सामान्य निकुंज की बात यदि करें तो निकुंज में तो किशोरी जी सुआ को मतलब तोता को ठाकुर जी के भिन्न भिन्न नाम याद कराती हैं। बोलो मधुसूदन तो तोता बोलता है मधुसूदन, बोलो मोहन तो बोलता है मोहन, बोलो मुरारी तो कहता है मुरारी। जो जो नाम किशोरी जी याद कराती हैं सब याद कर लेता है। लेकिन निवृत्त निकुंज की लीला में किशोरी जी क्या पढ़ा रही हैं? जब शाम सुंदर रात्रि में पौड़ जाते हैं तब तू खिड़की पर जाके बैठो कर, उनके रूप रंगों को दर्शन करो कर, और दूसरे दिन आके मुझे बताए कर रात में कैसे करवट ले में, कैसे उबासी ले में, सवेरे उठ के कैसे अपनी आंख मीड़ें, कैसे अपनो श्रृंगार करें। जब स्नान करवे जामे तब जाके दर्शन करियो। जब जल की तरंग नील वर्ण श्याम सुंदर पे पड़े, वो जल कैसो दिखाई देवे, तू देखियो जाके। यशोदा मैया केशन की कैसी गूथ बनाए करके ठाकुर जी की शिखा बनावे, कैसे लाला को श्रृंगार करे, गले में कौन सो हार धारण करावे। ठाकुर जी जब प्रसाद अरोगे वहां में कहा पामे, कैसे पामे, मुख कैसे चलावे, सब देख के मुझे बताए कर। निवृत्त निकुंज में तो किशोरी जी का एक प्रकार से दूत है सुख, जिसको बेचती हैं, जाओ जाकर के देख के आओ ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं, और आके मुझे बता दियो चुपचाप। क्यों? प्रेम का स्वरूप है। प्रेमी के आगे उसकी ज्यादा बातें या ज्यादा प्रशंसा ना की जाती है ना सुनी जाती है। प्रेमी के आगे तो दूसरा प्रेमी रूठा रूठा सा ही रहता है। प्रेमी अगर कुछ कहे भी तो उसकी बातें अनसुनी सी करता है कि ज्यादा सिर पे चढ़ नहीं जाए। लेकिन 24 घंटा जो चिंतन चित्त में चल रहा है उसकी पूर्ति कैसे हो, इसलिए किशोरी जी सुख को पढ़ाती हैं। देख के आ, अब क्या कर रहे हैं, देख के आ, चलते कैसे, देख के आ, मटकते कैसे, देख के आ, बोलते कैसे। और जब वो सुख आकर के बताता है और कर्णरंध्र से किशोरी जी सुनती है, नेत्र बंद हो जाते हैं। नहीं तो प्रिया जो लीला में बिना श्री कृष्ण के कैसे रह सकें। ये सुख ही सुना सुना करके लीला ठाकुर जी की किशोरी जी को सुख दे रहा है।
यह है कीर्तन भक्ति, जहां एक क्षण भी अपने प्रियतम की लीला सुने बिना, उसके भाव सुने बिना रहा ना जाए। दर्शन को ना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, ही के जीवन प्राण। गोवर्धन वास सांवरे लाल, तुम बिन रहो जान। गिरिराज लढ़े लाडले लाल, तुम बिन रहो। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। झुकत झुकावत डार कदम्ब की, झुकत झुकावत डार कदम्ब की, झुकत झुकावत डार कदम्ब की, झुकत झुकावत डार कदम्ब की। बैणी पे अलग करनी डोले, बैणी पे अलग करनी डोले। हे नागरी दास नेह मधुमाती, नागर दास नेह मधुमाते, नागरी दास नेह मधुमाती, नागर दास नेह मधुमाती। मूद मूद द्रग खोले, मूद मूद द्रग खोले। तरुवर छाओ तीर यमुना के, तरुवर छाव तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। सुआ पढ़ावत डोले। तरुवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाव तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। सुआ पढ़ावत डोले। हे रूप तरुवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाव तीर यमुना की। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। परम सौभाग्य हमारे मध्य हरिद्वार श्री भगवत धाम से पूज्य महाराज जी
जिनका खूब स्नेह आशीष हम सबको प्राप्त होता रहता है, ऐसे परम पूजनीय प्रातः वंद